नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2025 में होने वाली मौनी अमावस्या के विषय में। साल 2025 में मौनी अमावस्या किस तिथि को होगी, दिन और वार क्या होंगे, पूजा की विधि क्या होगी इस दिन की, तथा इस दिन हमें कौन कौन से कार्य अवश्य ही करने चाहिए। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, वैसे तो सभी अमावस्या बहुत ही ज़्यादा विशेष मानी जाती हैं और इस अमावस्या का तो और भी अधिक महत्व हो जाता है। मौनी अमावस्या अर्थात कि इस अमावस्या पर मौन रह करके हमें जप, तप, दान, पुण्य इत्यादि जैसे सभी कार्यों को करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन की बहुत सारी परेशानी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। माघ मास की जो अमावस्या होती है, इसमें मौनी अमावस्या का व्रत रखा जाता है। साथ ही साथ मनु ऋषि के आधार पर भी इसका नाम मौनी रखा गया है। मौनी अमावस्या के दिन किए गए धार्मिक सभी कार्यों का महत्व बहुत ज़्यादा बतलाया जाता है। अन्य दिनों की अपेक्षा इस दिन किए गए किसी भी कार्य से आपको 100 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करना, दान करना तथा पितरों की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी एवं पीपल की पूजा विशेष रूप से की जाती है। दीप दान किया जाता है। अमावस्या होने के कारण ये सभी चीजों का महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। व्यक्ति को आंतरिक एवं मानसिक सुख शांति की प्राप्ति होती है। मन एकाग्र होता है और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। वाणी में शुद्धता आती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में यदि आप किसी भी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, तब मौनी अमावस्या के दिन से उसे आप करना आरंभ कर सकते हैं, यानी कि उसका संकल्प आंतरिक रूप से आप ले सकते हैं। इसका प्रभाव कई गुना ज्यादा होता है। आइए साल 2025 में मौनी अमावस्या किस तिथि को होने वाली है एवं हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पूजा की विधि क्या होगी, वह सभी जानते हैं। अमावस्या तिथि का आरंभ 28 जनवरी की रात्रि 7:35 पर होगी एवं इसकी समाप्ति 29 जनवरी की संध्या काल 6:05 पर होगा। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाया जाएगा। दिन बुधवार होगा। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का जो मुहूर्त है, वह सुबह 5:25 से आरंभ होकर के 6:18 तक रहने वाला है। मौनी अमावस्या के दिन प्रातः काल गंगा स्नान करना बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। यदि यह संभव ना हो पाए, तब घर में ही स्नान वाले जल में आपको गंगा जल मिलाकर तथा तिल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। जब तक आप कम से कम दान और पुण्य पूजा पाठ करें, तब तक कम से कम मौन जरूर धारण करें। संभव हो सके तो पूरे दिन का मौन इस दिन धारण करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर ये संभव नहीं हो पाता है, इसलिए जितना हो सके उतना कार्य तो अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन किए गए जप, तप, दान, पुण्य, पूजा पाठ के बारे में आपको किसी और से नहीं बताना होता है, क्योंकि यदि आप किए गए कार्यों के बारे में किसी और से कहते हैं, तो उसके पुण्य जो होते हैं ना, वह छिन्न होने लगते हैं। मौन रह करके अधिक से अधिक पुण्य को अर्जित करना है। साल 2025 में मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में शाही स्नान भी किया जाएगा, इसलिए साल 2025 की मौनी अमावस्या और भी ज्यादा विशेष हो जा रही है। आइए अब हम जानते हैं स्नान और दान के नियम। इस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके फिर पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण करने के लिए एक पात्र में, तांबे के पात्र में जल और दूध मिश्रित करके उसमें काले तिल मिला करके उन्हें तर्पण करना चाहिए। इससे पितर बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। देखिए, एक तो वैसे ही अमावस्या है जो कि पितरों के निमित्त समर्पित की गई है,
तो इस दिन पितर जो है ना भूलोक पे आते हैं और अपनी संतानों से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। यदि हम उन अपेक्षाओं को पूर्ण करते हैं तो वह प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। कहते हैं और शास्त्रों में भी बतलाया गया है, यदि किसी भी व्यक्ति पर उनके पितरों का आशीर्वाद है, तब यदि उनकी कुंडली में कोई भी ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा हो, तब भी वह शुभ प्रभाव को देने लगता है। इस दिन सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण अमावस्या का और अधिक महत्व हो जाता है। इस दिन स्नान और पितरों के लिए तर्पण करने के पश्चात दान करना चाहिए। देखिए, दान के संदर्भ में बहुत सारे नियम हैं, लेकिन सरलता पूर्वक जो दान है वह बिल्कुल सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। इस दिन तिल का दान करना, ऊनी वस्त्रों का दान करना, जूती, चप्पल, कपड़े इत्यादि का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इससे हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं तथा हमारे दुर्भाग्य की रेखाएं भी मिटने लगती हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। एक पात्र में जल और दूध मिश्रित करके ले लें, उसमें काले तिल डालें और थोड़ा सा शक्कर डालें। इसे पीपल के वृक्ष पर अर्पण करना चाहिए। फिर उस पीपल के वृक्ष में हम मौली का धागा लपेटेंगे। 5 बार, 7 बार, 11 बार या 108 बार लपेटते हुए यदि आप परिक्रमा करते हैं तो यह और भी ज़्यादा शुभ परिणाम को देने वाला होता है। तिल का आसन दे करके हम दीप दान करेंगे। दीपक में भी थोड़ी सी तिल अवश्य ही डालें या फिर तिल के तेल का ही आप दीपक प्रज्वलित करें। इस दिन शनि मंदिर में भी आप दीपदान अवश्य ही करें, बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। और कहते हैं ना, यदि किसी की कुंडली में शनि शुभ प्रभाव को देने लगते हैं तो अन्य जितने भी ग्रह गोचर होते हैं वह भी आप पर शुभ दृष्टि ही डालते हैं। देखिए, ये सभी कार्य मौन रह के यदि किए जाएं तो इसका प्रभाव बहुतों गुना ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। मैं जितना बतला रही हूँ उतना बहुत ही कम है। मौन रह के दान पुण्य पूजा पाठ कम से कम इतना तक तो मौन रहना ही चाहिए। फिर पितरों के निमित्त ध्यान करते हुए दीप दान करें। गंगा में दीप दान करना चाहिए। जितने भी पवित्र वृक्ष होते हैं उन पर भी दीप दान करना चाहिए। इस तरह से आप अमावस्या को बहुत ही शुभ और विशेष बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।